हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 21 का 22/11/2023 सीट नंबर 3 का। ये है पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में पूछा जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 76 टू 90 कवर करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट कवर किए थे। अभी है ये पार्ट नंबर 3। टोटल 45 सेट का हमारा टारगेट है, 4500 क्वेश्चन का। इसमें से 2000 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, मतलब कि 20 सेट हमने कवर कर लिए। अभी है सेट नंबर 21। तो चलिए, 76 नंबर क्वेश्चन है। पहले खुद से ट्राई करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको सोल्यूशन देखना है। 5 विषयों में, इन 5 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ऑफ ईच। प्रत्येक कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। 100 अंक है प्रत्येक विषय के। एक विद्यार्थी को औसतन 62 अंक मिलते हैं और उसे पहले 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 5वें विषय में प्राप्त अंकों से 5 कम है। विद्यार्थी को 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त हुए? देखो, पहले 4 विषय है, मान लो 5वां विषय है दोस्तों, जो 5वां सब्जेक्ट है उसमें उसका एवरेज क्या है? एक्स है। उसका एवरेज एक्स है। और इसका मतलब कहता है पहले 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 5वें विषय में प्राप्त अंकों से 5 कम है। 4 विषयों का इसका जो रिमेनिंग बच गए 5वें को छोड़ के, उनका एवरेज क्या है? एक्स माइनस 5 होगा। और सम निकालेंगे टोटल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 विषय हैं 4 से, और ये 5वां भी जोड़ दिया मैंने इसके इसमें। टोटल सम किसके बराबर होगा दोस्तों? 5 के बराबर होगा। पांचों विषयों का सम कितना है? अगर एवरेज 62 है तो यहाँ पे कह सकते हैं सम निकाल सकते हैं हम। मल्टीप्लाई कर देंगे 62 को 5 से। 62 इंटू 5 करोगे, 5 को लिख सकते हैं 10/2। इसका हाफ कर दो, 31 आएगा, साथ में एक जीरो है तो ये आएगा 310। 4x और प्लस एक्स, और ये 4 पंजा 20 माइनस उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना होगा? 20 ऐड करेंगे इसमें, 330। 5x की वैल्यू 330 है, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी? 330/5। इसको लिख सकते हैं 5 को 10/2, 10 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0, 33 का डबल 66। तो कह सकते हैं विद्यार्थी को 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त हुए? तो x क्या माना था हमने? 5वें विषय में जो अंक थे उसके, ये है 66। x की वैल्यू ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77। एक एलईडी का जो मार्क प्राइस है 9,000 रुपये है। दुकानदार 25% की उस पर डिस्काउंट देता है और फिर 8% का लाभ प्राप्त करता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए, मार्क प्राइस है 9,000 रुपये। आपको परसेंटेज में आंसर बताना है दोस्तों, ये कोई मैटर नहीं करता मार्क प्राइस कुछ भी हो। आप मान लेते हैं मार्क प्राइस क्या है दोस्तों? 100 रुपये है। अब इस पे दुकानदार 25,000 रुपये की छूट देता है। 25 सॉरी 25% की छूट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 75 होगा। और कहता है 8% का लाभ प्राप्त करता है। 8% का लाभ कमाएगा, मतलब सीपी का 8% का प्रॉफिट, मतलब 108/100 करेंगे सीपी का, तो ये होगा एसपी। और ये किसके बराबर है? 75 के बराबर है। तो यहाँ से दोस्तों सीपी की वैल्यू क्या आएगी? सीधा कैंसिल आउट करेंगे, 7500/108, ये आएगा सीपी 7500/108। रेशियो ले लेते हैं। अगर वह कहता है अगर वो कोई भी उसका लाभ प्रतिशत कहती है, अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो, अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा तो आप 108 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो आप सीधा कहेंगे 7500 की चीज 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, वो बेचेगा 10,800 में। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। 5 पे काटते हैं, 15 आएगा। 5 पे ये नहीं कटेगा 5 पे, तो सीधा आप कहेंगे 75 की चीज 108 में बेचेगा। 25 और 8 33% का वो प्रॉफिट कमाएगा। कितने के पीछे? 75 के पीछे। इंटू में 100 7वें परसेंटेज। 25 दिए 75, 25 चौका 100, 3 पे काटेंगे, 11 आएगा। 11 चौक 44% का क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 78। आकाश एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि नवीन उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो काम को
और काम को पूरा करते हैं तो नवीन द्वारा किए गए काम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, अब यहाँ से आकाश कर सकता है 18 दिन में और नवीन कर सकता है जी 36 दिन में। टोटल काम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो ये एक दिन में दो करेगा और ये करेगा दोस्तों एक दिन में एक करेगा। अब अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे, कितने दिन में काम खत्म कर देंगे? आप कहेंगे ये काम खत्म कर देंगे एक दिन में, दोनों मिलके एक दिन में ये दो करेगा, एक करेगा, तीन करेंगे एक दिन में। तो काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? 36 डिवाइड करेंगे 3 से, तो यह काम खत्म कर देंगे 12 दिन में। अब 12 दिन में आपको बताना है तो नवीन द्वारा किए गए काम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 12 दिन में दोस्तों नवीन एक दिन में करता है एक काम, 12 दिन में 12 काम करेगा। हिस्सा बताना है तो टोटल काम है 36। ये कितने पार्ट होगा इसका? 12 3 36, एक 1/3, 1/3। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 79। दो संख्याओं का एचसीएफ 33 है और उनका योग क्या है? 594 है। तो संख्याओं में ए से कितने संभावित युग्म हो सकते हैं? देखिए, दो संख्या एचसीएफ मतलब दोनों संख्या में एचसीएफ तो कॉमन होता है। एक होगी संख्या 33x, योग क्या है? 594, और एक होगी 33y और इनका योग है 594। ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं ये आपको बताना है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? एक्स और वाई आपस में कोप्राइम नंबर होंगे दोनों, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 33 से इसको डिवाइड कर देंगे एचसीएफ से, तो ये आएगा 594 को 33 से भाग करना है। 594 बटे 33 है, 11 3 33 होता है और 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 54 बटे 3 18। तो ऐसे कोप्राइम नंबर के पेयर आपको बनाने हैं जिनका सम 18 होना चाहिए और कुछ भी कॉमन ना आए। तो सबसे पहले कौन कौन सा हो सकता है? एक तो हो सकता है यहाँ पे 79 है। एक तो हो सकता है जैसे कि 1 और 17 हो सकता है सम, कोप्राइम में एक दूसरे के। सम 18 है। दो 16 नहीं हो सकता, फिर तीन 15 नहीं हो सकता, कॉमन आएगा तीन दोनों में। फिर क्या होगा? फिर होगा 4 नहीं हो सकता, 5 17 होगा। सॉरी 5, 18 माइनस 5 करेंगे 13, 5 13 होगा। उसके बाद दोस्तों 6 तो हो नहीं सकता, 6 में तो कॉमन आएगा, फिर 6 और 12 होंगे तो कॉमन आएगा 6। उसके बाद 7 11 होगा, 7 11। उसके अलावा 8 के साथ नहीं बनेगा, 9 के साथ नहीं बनेगा, 10 के साथ नहीं बनेगा, 11 के साथ ऑलरेडी बन चुका है, रिपीटिशन होगा उसके बाद। तीन ही ऐसे युग्म मतलब कि संभव होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 80। स्थिर जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली एक नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाती है। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब है 9/3 घंटे में जाती है, सॉरी 9/2 घंटे में जाती है वो धारा की दिशा में। धारा की दिशा में दोस्तों नाव की और वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है। डिस्टेंस है 60। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? बोट की है 30 और वाटर की डब्ल्यू मान लेते हैं। डिस्टेंस बटे स्पीड, ये होगा टाइम। वापस जाती 60 किलोमीटर जाती है और वापस भी आती है, तो मतलब 60 किलोमीटर 4.5 घंटे में ये जाएगी भी और वापस भी आएगी। डिस्टेंस बटे स्पीड ये भी टाइम होगा और आपको साथ ही साथ ऐड करना पड़ेगा आने का टाइम भी। ये होगा दिशा में जाएगी और वापस आएगी अपोजिट दिशा में, तो ये होगा 30 माइनस डब्ल्यू और ये बराबर है 9/2 के। अब यहाँ से आपको सोल्व करना पड़ेगा। 60 कॉमन ले लेते हैं पहले, ये आएगा 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस डब्ल्यू और ये होगा 30 प्लस डब्ल्यू और बट्टे में आएगा 30 माइनस डब्ल्यू, मतलब 30 का स्क्वायर 900 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर। और ये 60 कॉमन लिया था, बटे में जाएगा इसके 9 बटे ये होगा 9 बटे 2 × 60। अब यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं सबसे पहले, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल आउट, 30 दूनी 60। तो ये आया हमारे पास कितना? 30 दूनी 60 बटे 900 माइनस डब्ल्यू का स्क्वायर बराबर है, और ये 60 भी क्या जाएगा इसके बटे में जाएगा 9/2 × 60 और एक 60 और नीचे आएगा। ठीक है, ये 60 नीचे आ गया, यहाँ नहीं लिखना, इसको नीचे ले आया मैं। ये 1/this होगा। अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। डब्ल्यू की धारा की चाल आपको बतानी है, वाटर की कुछ भी यहाँ से स्क्वायर आप पुट करके देखेंगे, ये वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ये नीचे क्या आएगा? 3 × 9, 3 पे काटेंगे 20 आएगा।
इसको भी दोस्तों 3 पे काटेंगे 20 आएगा। 20 गुना या 2 गुना 8 के आगे 2 जीरो 800। ये आया हमारे पास 1/800 मतलब 1/800। अब यहाँ से वैल्यू उठाओ, वाटर की स्पीड कुछ भी वहां पुट करो। जैसे 20 है, तो अगर डब्ल्यू की वैल्यू 20 है तो डब्ल्यू का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 20 का 400, ये आएगा 1/500 आएगा, 1/500। ये ऑप्शन ही होगा। 10 पुट करेंगे डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू 10 है तो डब्ल्यू का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 100 होगा। 900 बटे माइनस 100 करेंगे तो ये भी 1/800 आएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो डब्ल्यू की वैल्यू मतलब वाटर की जो स्पीड होगी क्या होगी, धारा की चाल, ऑप्शन सेकंड, 10 किलोमीटर पर घंटा, प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 81, ये बताना है 79 सही 7/40 किसके बराबर है, इनमें से ये किसके बराबर है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसको लिखा जा सकता है 79 प्लस 7/40। 7/40 को मैं ऐसे करता हूँ, 5/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5/2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7×5 = 35, दोस्तों ऊपर तो आएगा 7×5 का आधा 17.5, 17.5। और नीचे देखो 2 पे काटेंगे 20, 20×5 100, नीचे 100 आएगा। तो एक 2 जीरो और है नीचे, तो ये पॉइंट कैसे लगेगा, 0 पॉइंट, ये आएगा मतलब 175/1000 है, तो ये आएगा 0.175 आएगा। और 79 में इसको जोड़ना है, तो क्या आएगा, ये 79.175। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 82, एक छात्र गणना करते समय 97 को गलती से 79 पढ़ लेता है, तो उसकी गणना में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। 97 को दोस्तों एक्चुअल राइट नंबर होता है, एक होता है रॉन्ग नंबर। राइट पढ़ना क्या था, 97 को गलती से क्या पढ़ लिया, पढ़ना था 97, पढ़ क्या लिया 79। तो यहाँ पे कितने की कमी पड़ी, मतलब कम पड़ा उसने, कितनी कमी आई एक्चुअल से, तो ये आप कहेंगे इसमें से माइनस करेंगे। 9 में 7 के 2, और ये 7 में से 9 जा नहीं सकते, सीधा 97 से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, 18 की कमी आई। कितनी कमी आई आप कहेंगे, 18 की। राइट नंबर क्या है, कंपेयर किससे करेंगे, तो जो राइट है 97 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो ये इतने की क्या आई, कमी आई। अब ये लगभग किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। देखो 1800 को भाग करना है 97 से। 2 पे तो नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि 97 का डबल होता है 194। 2 पे तो नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा। 97 दूनी तो नहीं जाएगा, 1 पे जाएगा, 97 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये होगा हमारे पास 383। ऊपर से उतारेंगे 0। अब ये आप खुद बताएंगे कितने पे जाएगा, एक तो 8 है, एक है 9। फिर अगर 9 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, 9 से 63, 6 कैरी निम्न में 81, 6 87, 873 आता है। इसका मतलब 9 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा। और 8 पे जाएगा दोस्तों, कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं होता ये ऑप्शन भी नहीं होगा, वृद्धि तो है ही नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। तो बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 83, एक महिला 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 85,000 रुपये का निवेश करती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब अमाउंट बताना है उसका। 4 वर्ष बाद उसका अमाउंट दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ब्याज जोड़ देंगे इसमें 85,000 में, 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष में रेट है 7.5%। तो टोटल ऐसा ही तो सेम ही रहता है, तो 4 वर्ष का सीधा इंटरेस्ट निकालेंगे हम, रेट निकालेंगे इंटरेस्ट की, और उसका प्रिंसिपल का उतनी टाइम निकाल देंगे, प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 वर्ष बाद जो उसको राशि प्राप्त होगी वो आ जाएगी। देखो 4, इसका डबल करते हैं 7.5 का 15, फिर 15 का डबल करेंगे, 2 बारी डबल करना है, तो ये आएगा 30। 30% निकाल दो सीधा 85,000 का। 30% मतलब कि 3/10, जीरो से जीरो कैंसिल। 800 मतलब 850, 8,500 को 3 से गुना करना है। 8,000 को 3 से करते हैं 24,000, और 500 को 3 से करते हैं 5×3 = 1,500। तो ये आएगा 24,000 प्लस 1,500, 25,500, 25,500। अब इसमें आप जोड़ोगे जब 85,000 में दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा फिर, आप कहेंगे ये ऑप्शन नहीं हो सकता,
यहाँ पे ये भी है, लेकिन इसमें जोड़ते हैं सीधा 85 में 25 जोड़ते हैं तो सीधा आएगा हमारे पास 110 प्लस 500, तो ये आएगा 1,10,500। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 84। पी रेशियो क्यू गिवन है और आर दिस रेशियो गिवन है, तो आपको बताना है क्यू रेशियो पी प्लस आर का मान क्या होगा। देखिए सीधा करेंगे, इनका सम कितना बनता है, इनका सम दोस्तों 7 बनता है, 5 और 2 7, और यहाँ पे सम बनता है 13। अब पी क्यू आर तीनों जगह तीनों अपने आप में बंदे सेम है, तो सम तो बराबर होना चाहिए, तो इक्वल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 से और इसको कर दो 7 से। जब इस इक्वेशन को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मतलब 13 दूनी 26, पी की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट 26 आएगी, और 13 क्यू प्लस आर की वैल्यू 65 आएगी, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7×6 = 42, और टोटल 13 से 91 है तीनों की वैल्यू। अगर पी की है तो क्यू की कितनी आएगी, आप कहेंगे 26 और 42, जोड़ो 26 में 42 जोड़ेंगे, 6 2 8 68 होगा। 91 में से 68 माइनस करेंगे तो 68 जोड़ेंगे, 68 में अगर 22 जोड़ते हैं तो 90 हो जाता है, 90 23, तो सीधा 23 किसकी वैल्यू आएगी, आएगी क्यू की। निकालना क्या है आपको, क्यू मतलब 23 आएगा स्टार्टिंग में, तो सभी में है। रेशियो पी प्लस आर, पी प्लस आर मतलब 68, 23:68 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 85। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। कहता है 3 अंकों की दोस्तों सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों ये होती है, ये अभाज्य नहीं है, 998, ये अभाज्य नहीं होगा। इसके बाद आता है 997, तो आपको ध्यान रखना है 997 अपने आप में क्या है, अभाज्य संख्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। क्वेश्चन नंबर 86। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 3% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 75,556 है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। लगभग देखिए वर्तमान में है जी 75,556, 3 वर्ष की, हर वर्ष कितने की वृद्धि होती है, 3% की, तो एक साल में जैसे पहले वर्ष 103/100 होगी अपने आप का, और 3 वर्ष में अपने आप का इसकी पावर 3 हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी जी 3। अब अपने आप में इसको सोल्व करना क्या है, महाभारत है, देखो कैसे करते हैं। देखो आपको एक चीज बताना चाहिए दोस्तों, 103 को 103 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बेस 100 के आसपास संख्याएं हैं तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए आप। ये भी 100 से 3 एक्स्ट्रा है, ये भी 100 से 3 एक्स्ट्रा है, 3 इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो, तो मैं इसमें जोड़ देता हूँ, ये होगा 106, और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 9 आएगा, और साथ में लिख देते हैं एक 2 डिजिट होनी चाहिए क्योंकि बेस 2 जीरो है, यहाँ पे 100 है, तो इस इनकी मल्टीप्लाई आई 106,009। उसकी मल्टीप्लाई करनी है फिर मुझे 103 से इसकी। अब इसकी जब 103 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों तो ये आएगा हमारे पास 106,0, इसको लिख सकता हूँ 103 को 100 + 3, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहले, 100 9 के आगे 2 जीरो आएंगे, 106,0 9 के आगे 2 जीरो आएंगे, और फिर गुना में इसके 106,009, 3 गुना होगा इसका, इसका 3 गुना कितना होगा, 30,000 होगा, 10,000 का 3 गुना प्लस 609 का 3 गुना, 1827, 1827 जोड़ूंगा 30,000 में, तो ये आएगा 3127। 30,000 में क्या जोड़ूंगा मैं, जब जोड़ूंगा इसको 10, इसको लिख दिया मैंने, इसकी गुना करनी थी 3 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया था, आपको पता लग गया, 3 से मल्टीप्लाई करनी थी 10,609 की, देखो कैसे की मैंने, मनी मन में करना है आपको, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी थी, तो मनी मन में करना था, इसको लिख सकता हूँ मैं 10,000 प्लस 609, 10,000 की 3 से करूंगा 30,000 आएगा, 609 की 3 से करूंगा 1827 आएगा, 30,000
प्लस 1827 इसमें ऐड करोगे दोस्तों, क्या आएगा 3100, या कहते हैं 31,827 आएगा। 31,000 क्या आएगा 827, जोड़ दो इसमें, ये आएगा 7, ये आएगा 2, 9 और 8 17, एक कैरी 2, 9 10। अब ये इसकी मल्टीप्लाई से ये है हमारे पास, क्या आया 10 के आगे फिर 92727, और बटे में क्या है 10 की पावर दोस्तों, जैसे 100 का क्यूब था, 10 की पावर 2 उसका क्यूब, 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया 6, तो ये आएगा लगभग, जब 6 10 की पावर 6 बटे में करोगे 1.09 के आसपास आएगा, 1.09 के आसपास आएगा। अब जो भी हमारा आंसर होगा, क्या होगा हमारा आंसर होगा दोस्तों, देखो 75,000 तो होगा ही होगा, समथिंग उसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा, देख क्या ऐड होगा, ये आया 75,556, 1 से गुना करी मैंने इसकी, 1 प्लस 0.09 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे जब आप, 75,556 की 0.09 मतलब 9/100 से मल्टीप्लाई करनी है मुझे। अब इसकी मैं 9 से जब मल्टीप्लाई करूंगा और उस बटे में 100 है, तो आप सीधा कहोगे, आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 755 पॉइंट समथिंग है, अगर इसको मैं 755 है ये, इसको मान लेता हूँ दोस्तों 755 पॉइंट समथिंग है, 756 भी मान लेता हूँ, 756 की 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देता हूँ, 756 की सीधा 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा, 756 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा। अब देखो 9 छिका 54, 5 कैरी, 9 पंजे 45 और 5 50, 5 कैरी 7 है, 9 से 63 और 5 68, तो ये लगभग कितना आएगा ये आपको देखना अब, 0 एक कैरी, 6 8 और 5 13 एक कैरी, 6 6 12 एक कैरी, 8,236, सॉरी 82,360, 82,360 किसके आसपास है दोस्तों, 82,360, ये 563 है, 526 है, और ये 85,000 है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ज्यादा है, 562 है, 563 है, तो ये आएगा 526 के आसपास, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 87, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखो लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोस्तों दोनों में वृद्धि करनी है, लंबवृत्तीय शंकु है, त्रिज्या और ऊंचाई 25% की वृद्धि की जाती है, तो इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। देखिए आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये मान लो R1 है, ये H1 है, और ऐसे यहाँ पे आएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर और H2, ये तो कोई इसका तो कोई यूज है नहीं है, इसको साइड में रख दो। अब आपको करनी है, पहले मान लो त्रिज्या थी, रेडियस होगी दोस्तों 4 से 5 होगी, और हाइट भी क्या होगी 4 से 5 होगी, तो सीधा आप इसकी वैल्यू निकालोगे, R1 स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, और H1 की वैल्यू 5 है, सॉरी H1 की वैल्यू क्या है, ये भी ये R है, क्या होगी 4 से 5, और H भी क्या होगी 4 से 5, H1 की वैल्यू क्या है 4 है, और यहाँ पे आएगा ऐसे पाई आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू 5 है, आपकी बार 5 का स्क्वायर 25, और एच की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो मतलब कि 16 चौके 64 से क्या हो गया दोस्तों 125 होगी, जो वॉल्यूम होगा किसका, शंकु का, लंबवृत्तीय शंकु का वॉल्यूम ये हो गया। तो इंक्रीज कितने का हुआ, आप कहेंगे लगभग 64 का डबल 128 होता है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो भी इंक्रीज हुआ डबल के आसपास हुआ है, डबल मतलब पूरा परसेंट मतलब 100% के आसपास इंक्रीज हुआ है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये 90% है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। एक तो ये तरीका है, वरना आप सोल्व भी कर सकते हो, इसमें से गैप लोगे इसका, ये आएगा 61,
61 का इंक्रीज है 64 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 4 पे काटेंगे 16 आएगा दोस्तों, 4 पे काटेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 25 से कम 25, दो कैरी, 25 छिक्का 150 और दो 152, 1500। 25 को 16 से भाग करोगे, 16 निम्न 144, 8 बचेगा। तो फिर 16 पंजे 80, 95 पॉइंट समथिंग आएगा। ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 88, अपराजित का वार्षिक वेतन सोनिया के वार्षिक वेतन का 150% है। वेतन में वृद्धि के बाद सोनिया के वेतन में 20% की वृद्धि होती है, जबकि अपराजिता के वेतन में 12% की वृद्धि होती है। यदि सोनिया का प्रारंभिक वेतन 20 था, तो बढ़ोतरी के बाद अपराजिता का वेतन आपको बताना है। देखो सोनिया का क्या था दोस्तों, कितने जीरो में, 6 लाख था, 5 जीरो हैं। अब अपराजिता का वार्षिक वेतन, सोनिया के वार्षिक वेतन का कितना था, 150% है, तो अपराजिता का कितना होगा करंटली स्टार्टिंग में, इसका 150% मतलब इसका 3/2। तो सीधा कहेंगे ये होगा, दो पे काटेंगे 30, 30 की गुना करोगे 3 से, तो ये आएगा 9 लाख। 3 और 2 5 जीरो आएंगी। अब इंक्रीज कितने का करना है, 12% का, तो बताना है कितना होगा इसका। 12% का इंक्रीज करेंगे तो ये होगा 112/100 कह सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 112 की 9 से गुना करनी है। अब 3 जीरो तो है ही है, ये वाली। अब 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, एक कैरी जाएगा, 9 एकम 9 और एक 10, एक कैरी, 9 एकम 9 और एक 10, तो ये आएगा 100। फिर दोस्तों 2 जीरो हैं, कह सकते हैं 100 है, फिर 8000 है, 100 8000, 100 है, फिर 8000 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89, सुशांत ने अपना उपयोग किया हुआ मोबाइल फोन 4800 रुपये में बेच दिया और उसे लगा कि उसे 20% की हानि हुई। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य में बेचा जाना चाहिए। देखो 20% की हानि दोस्तों, मतलब सीधा कहेंगे 80% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, सीधा 80 बटे में जाएगा। ठीक है, 80% की हानि क्यों कहा मैंने, अगर 80% 20% की हानि होती है, तो 80% की वैल्यू क्या होगी, फिर ये होगी, मतलब 20% की हानि होगी अगर मतलब कि उसका दोस्तों 20% की हानि का मतलब है 100 की चीज कितने में बेच दी, 80 में बेच दी। अगर सीपी 100 था, 80 में बेच दी, 80% की वैल्यू ये थी, तो डायरेक्ट 1% की वैल्यू मैंने निकाल ली। 12% लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा, 112 में बेचेगा इसका। जीरो से जीरो, 8 × 48, 60 की गुना करनी है 112 से, तो सीधा कर दो। ये आएगा 6 की 112 से गुना करता हूँ, 672 आता है, 672 और एक जीरो है साथ में, तो ये आएगा 6720, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, धातु के 3 गोलों की त्रिज्या 10 10 10 10 है। यदि उन्हें पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो परिणामी गोले की त्रिज्या कितनी होगी। जब इनको दोस्तों पिघला के एक नया गोला बनाएंगे, तो इन सब का वॉल्यूम होगा, तो किसके बराबर होगा, नए गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। वॉल्यूम इक्वल रखते हैं, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, देखो नई गोला जो बड़ा है उसका वॉल्यूम मान लो 4/3 पाई आर की क्यूब है, कैपिटल आर है उसकी, और इनका सब में से 4/3 पाई, तो इनमें भी कॉमन आएगा, और ये होगा इनकी, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, 4/3 पाई सब में से कॉमन लूंगा, तो इसकी रेडियस 216, इसका क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब होता है 512, और 10 का क्यूब 1000। ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, तो आर का क्यूब किसके बराबर होगा, इन सभी के सम के बराबर होगा। तो ये आया 1000 प्लस 512, 1512 प्लस 16, 16 और 12 दोस्तों 28, 1728, 1728, 1728 बराबर आर की क्यूब, तो आर क्या आएगा, 12 आएगा। 1728, 28 किसका क्यूब होता है, 12 का। तो बड़े रेडियस की जो सॉरी प्रणामी गोले की जो बड़ा गोला बनेगा इन सभी को पिघला के, उसकी त्रिज्या क्या होगी, 12 सेंटीमीटर।